ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में तृतीय स्कंध में 11वां अध्याय हम लोग श्रवण कराए हैं। यहाँ हमारा दूसरा प्रकरण चल रहा है। ये 10वें अध्याय से राजसिक सृष्टि प्रकरण, किस प्रकार से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होने के बाद फिर और ब्रह्मा जी जो है सृष्टि करते हैं, प्रकृति 24 तत्व बनाती है, फिर ब्रह्मा जी अनेक प्रकार की योनियों की सृष्टि करते हैं। और हमारा जो ये काल है, समय है, ये कितना है। ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की है, 2 परार्ध। तो पहले 50 वर्ष ब्रह्मा जी के व्यतीत हो गए हैं और अभी हमारा जो चल रहा है वो ये चल रहा है उनके 51वें वर्ष का पहला दिन। तो इसको कहा गया है कि ये हमारा जो है वराह कल्प है जो इस समय चल रहा है। और इससे पहले जो हुआ था इमीडिएटली पहले उसको पाद्म कल्प कहा गया था, क्योंकि उसमें भगवान के नाभि कमल से, गर्भोदकशाही के नाभि कमल से कमल की उत्पत्ति हुई थी। तो ये वराह कल्प भी 2 प्रकार का है, श्वेत वराह और कृष्ण वराह। और भगवान की जो नाभि है गर्भोदकशाही विष्णु की, उससे अनेक प्रकार जो है अनेक गर्भोदकशाही विष्णु हैं और उन सब की नाभि से जो है ब्रह्मा पैदा होते हैं, ब्रह्मांड पैदा होते हैं, मिटते हैं। ब्रह्माओं की कोई गिनती नहीं है किसी भी प्रकार की। तो ये जो काल है, इतना इसका सीमा बताई कि अपरिमित है, असीमित है काल, लेकिन भगवान को किसी प्रकार से ये कंट्रोल नहीं कर सकता। जो इस संसार में आसक्ति करके मैं और मेरा में आसक्त हैं, केवल उन्हीं को ये जो है अपने वश में करता है, उनके ऊपर अपनी प्रभुता जमाता है, जो अपने शरीर में अभिमान करते हैं कि मैं हूं और मेरा हूं। तो वास्तव में किसी प्रकार का इस शरीर में अभिमान करने का कोई कारण जो है लगता नहीं है, सब निरर्थक है ये, क्योंकि ब्रह्मांड अनंत हैं और अनंत ब्रह्मांडों में ये जीव जो है अनंत काल से भ्रमण कर रहा है। तो हमारा ये उद्देश्य तो नहीं है कि हम अनंत काल तक इसी ब्रह्मांड में ही भ्रमण करते रहें। तो इस ब्रह्मांड में से निकलने के लिए ही हमको एक अंदर से प्रेरणा हो, उसी के लिए सारी चीजें बताई जा रही हैं। हमें भगवान की महिमा का ज्ञान हो कि वो जो कारणोदकशाही विष्णु हैं उनसे अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं, वे भी कारणोदकशाही विष्णु जिनके अंश के अंश के अंश हैं, ऐसे हम भगवान कृष्ण की उपासना करते हैं। तो हमें इस प्रकार से जो है कृष्ण की महिमा को जानने के लिए एक अवसर मिलता है। हम अगर इस संसार में फंसेंगे तो बहुत बड़े लाभ से वंचित रह जाएंगे। तो यही इस अध्याय का, इस प्रकरण का एक प्रकार से संक्षेप में सार है। अब हम 12वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जहां पर सृष्टि के विस्तार के बारे में बताया जा रहा है। मैत्रेय जी कहते हैं, मैत्रेय उवाच इति ते वर्णितक्षतः कालाख्य परमात्मनः महिमा वेद गर्भोऽथ
यस्साक्षी निबोध में। हे विदुर जी, सत्यम है, हे विदुर जी, इति ते, इस प्रकार तुमसे काल नामक कालाख्य परमात्मा ने भगवान की महिमा का वर्णित है माने वर्णन किया गया। और अथ अब वेद गर्भ जो ब्रह्मा जी है उन्होंने यथा साक्षित, जिन्होंने जैसे सृष्टि की, में निबोध, मुझसे आप सुनो। तो ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि की है आप उसको सुनो इस प्रकार से। तो कह रहे हैं सस्रजाग्रेन्धता मिश्र अथता मिश्रवादीकृत महामोहम च मोहम च तमश्च ज्ञान वृत्तयः। आदिकर्ता जो ब्रह्मा है उन्होंने, आदिकृत माने ब्रह्मा जी ने सबसे पहले, अग्रे माने पहले, अज्ञान वृत्ति, अज्ञान की 5 वृत्तियां उन्होंने निर्माण किए। वो क्या क्या है? अंध्र, तामिश्र और तामिश्र, महामोह, मोह और तम, ये 5 जो 5 प्रकार के क्लेश हैं, इसी को अंतर तामिश्र का मतलब है अविद्या। ये अविद्या जो है वो 4 प्रकार की होती है, हम लोग श्रवण कराए हैं इसके पहले भी। तामिश्र का मतलब है अस्मिता, मैंपन, कि मैं हूं। और उसके बाद महामोह, यह है राग, संसार से, शरीर से राग हो जाना। और मोह का अर्थ है यहां पर द्वेष। तो मोह का अर्थ है, और सस्रज, तम का अर्थ है अभिनिवेश। तो इसके जो सबके अर्थ हैं वो अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग प्रकार के दिए गए हैं। हम अपना भारत जो वेदांत प्रकाशन है उसके अनुसार इसको श्रवण कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा। तो जीव के स्वरूप के अंदर जो तम है अर्थात अहम बुद्धि का आरोप, ये है जो जीव के स्वरूप को ढक लेता है, उसको बोला गया तम। और देह के अंदर जो अहम बुद्धि है वो मोह बोला गया। भोग विषय के अंदर जो ममता है उसको महामोह कहा गया। और भोग में बाधा प्राप्त होने पर जो क्रोध का संचार होता है उसको तामिश्र कहा गया। और भोग्य वस्तु के नाश होने पर अपनी मृत्यु होने का जो डर है उसे कहा गया अंध तामिश्र। इस प्रकार ये 5 प्रकार के जो वृत्तियां हैं अज्ञान की, उसकी सृष्टि की ब्रह्मा जी ने। तो मोह, महामोह, तम, तामिश्र और अंध तामिश्र, इसके अलग अलग अर्थ बताए गए हैं अलग अलग, लेकिन बात वही है सब जगह ही। अथवा इसको जो हमारे 5 क्लेश हैं उस तरह से समझ ले, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। तीसरे श्लोक में कह रहे हैं, दृष्ट्वा पाप्यसीम सृष्टिम नात्मानं बहुमन्यतः भगवद्ध्यान पूतेन मनसान्याम ततो असृजत। जो पाप ऐसी माने जो पापमयी रचना है सृष्टि, इसको देखकर, दृष्टवा माने देखकर, आत्मानम, उन्होंने अपना बहुमन्यत, अपना सम्मान नहीं किया, अर्थात उनको प्रसन्नता नहीं हुई, अपने को सम्मान के योग्य नहीं पाया, बनाया, माना उन्होंने ब्रह्मा जी ने, क्योंकि कोई अच्छी बात तो बनाई दी थी ब्रह्मा जी ने पहले। तो ततः भगवत ध्यान है, तब भगवान का ध्यान किया उन्होंने। और पूतेन, उससे पवित्र हुए, तब उन्होंने मनसा अन्याम असृजत, मन के द्वारा दूसरी सृष्टि की। उनको ये सृष्टि पसंद नहीं आई 5 प्रकार की, जो अज्ञान की 5 वृत्तियां थी, ये पसंद नहीं आई। उनको लगा कि ये तो सम्माननीय बात नहीं हुई है, प्रसन्नता नहीं हुई। तो भगवान की उन्होंने ध्यान किया और फिर पवित्र होके ध्यान से एक दूसरी प्रकार की सृष्टि की अपने मन के द्वारा। अब चौथे श्लोक में कह रहे हैं, सनकम च सनंदम च सनातनमथात्म भू सनत कुमारम च मुनीन निष्क्रियानुधुरेत सह। तब ब्रह्मा जी ने, आत्मभू का मतलब ब्रह्मा जी ने, निष्क्रियान, निवृत्ति परायण, ऊर्ध्वरेत मतलब ऊर्ध्वरेतस माने ब्रह्मचारी, जो निवृत्ति परायण है, और ऊर्ध्वरेता मुनि है, जो ब्रह्मचारी रहते हैं हमेशा, नैष्ठिकी ब्रह्मचारी जिसे कहते हैं, उन्होंने सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, सनंद, ये 4, सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार, ये 4 मुनि उत्पन्न किए। मुनि न, इन मुनियों को उन्होंने उत्पन्न किया मानसिक सृष्टि से। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। अब 5वें श्लोक में कह रहे हैं,
तान बभाषे स्वभुः पुत्रान् प्राजासृचत पुत्रकः तन्नैच्छन मोक्ष धर्माणो वासुदेव परायणः। ब्रह्मा जी ने स्वभू बने ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों से कहा, बभाषे में ने कहा, हे पुत्र का, अर्थात मेरे छोटे बच्चों, जब पुत्र के आगे क लग जाता है तो उससे आप लगता है छोटा है, भाई बहुत छोटा बच्चा है। तो हे पुत्र का, जैसे बाल और बालक, तो बालक जो होता है वो उसको बोलते हैं बहुत छोटा जो होता है बालक, उसको बालक बोलते हैं, और बाल जो है वो उससे थोड़ा बड़ा हो गया। तो यहां पर हे पुत्र का, हे मेरे छोटे बच्चों, प्रजा सृजत, तुम प्रजा की सृष्टि करो, तत् मोक्ष धर्माण है। लेकिन इस बात की, जो मोक्ष धर्माण है, मोक्ष धर्मी थे, वो मोक्ष मार्गी थे, जन्म से ही मोक्ष मार्गी थे, वो उसका अनुसरण करने वाले थे, तो और भगवान के ध्यान में तत्पर थे, वासुदेव परायणा। इच्छन न, उनकी इच्छा नहीं हुई कि वे सृष्टि करें, उन्होंने ऐसा करना नहीं चाहा। 5वें श्लोक में बताया, सोवध्यातः सुतैरेवं प्रत्याख्यातानुशासनै क्रोधम दुर्विषहं जातम नियंतुम उपचक्रमे। जब ब्रह्मा जी ने देखा, सौत एवं, इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने उनको सुतई माने पुत्रों के द्वारा अनुशासनई, आज्ञा के प्रत्याख्यात न मानने पर, और वह अवध्यात है, अपमानित से महसूस किए कि मेरा तिरस्कार कर रहे हैं, मेरे पुत्र हैं तो भी, तब दुर्विषहम, जो सहन करने योग्य नहीं था, दुस्सह, क्रोधम जातम, उनको क्रोध उत्पन्न हुआ। क्योंकि ब्रह्मा जी तो रजोगुणी है ना, तो रजोगुण का स्वभाव है, क्रोध भी आ सकता है, काम क्रोध लोभ इत्यादि सभी आते हैं उनमें। तो ब्रह्मा जी के अंदर दुस्सह क्रोध उत्पन्न हुआ। नियंतुम, उसको नियंत्रित करने के लिए उन्होंने उपचक्र में उपक्रम किया, रोकने का प्रयत्न किया ब्रह्मा जी ने इस क्रोध को, क्योंकि ब्रह्मा जी को कार्य दिया गया है सृष्टि करने का। अब ब्रह्मा जी ने उन चारों को उत्पन्न किया और वो चारों मना कर रहे हैं कि हम तो नहीं करेंगे आगे सृष्टि, तो फिर कैसे होगा काम? तो ब्रह्मा जी को क्रोध आना स्वाभाविक है, क्योंकि जो उनको कार्य दिया गया है उसके अंदर बाधा उपस्थित करना है चारों। तब उन्होंने अपने क्रोध को रोकने का प्रयत्न किया और 7वें श्लोक में कह रहे हैं, धिया निग्रहमाणोपि भ्रुवोर्मध्यात् प्रजापते सद्यो जायत तन्मन्यु कुमारो नीललोहितः। धिया माने बुद्धि के द्वारा, निग्रह्यमाण अपि, नियंत्रित करने पर भी अपने क्रोध को, प्रजापति माने प्रजापति ब्रह्मा जी के भ्रुवो मध्यात, दोनों भावों के बीच में से, तन्मन्यु, उनका जो क्रोध था, क्रोध को वश में तो करना चाह रहे थे लेकिन हो नहीं पा रहा था, तो क्या हुआ, वो क्रोध जो था उनका सद्य माने तत्काल ही, और नील लोहित कुमार के रूप में अजायत उत्पन्न हो गया। नील लोहित मतलब नीले और लाल रंग का एक बालक, तो उनकी भौं के बीच में से एक नीले और लाल रंग का बालक जो है वो उत्पन्न हो गया, जिसको कहा गया नील लोहित। 8वें श्लोक में कह रहे हैं, सवैरुरोद देवानां पूर्वजो भगवान भवः नामानि कुरु मे धातः स्थानानि च जगद्गुरो। स देवानां पूर्वजः, वे कौन थे जो बालक के रूप में आए थे, वो कौन थे? सौ माने वे, देवानाम पूर्वज है, देवताओं के पूर्वज, भगवान भव, भगवान शंकर, रुद्र, ये रुरोद, रोने लगे। तो जब प्रकट हो गए तो वो देवताओं के पूर्वज थे, भगवान भव, रुद्र जो थे वो रोने लगे। जगत गुरु धातः, और रो रो कर कहने लगे, हे जगत पिता विधाता, मे नामानि कुरुच, मेरा नाम रखो, और स्थानानी, और मुझे स्थान बताओ कि मैं कहां रहूं। आप ही तो, आपने मुझे उत्पन्न किया अपनी भावों के बीच में से क्रोध के रूप में, तो आप मेरा नाम बताओ और मैं कहां रहना चाहिए मुझे, ये आप बताओ। आगे कह रहे हैं 9वें श्लोक में, इति तस्य वचः पाद्मो भगवान परिपालयन् अभ्यदात भद्रया वाचा मारोदिस्तत्करोमि ते। इति माने इस प्रकार की, तस्य माने उसकी, बालक की, कुमार की, वचः माने वाणी का, परिपालयन पालन करते हुए, उसकी प्रार्थना स्वीकार करते हुए, भगवान पाद्मः
भगवान ब्रह्मा जो कमल के ऊपर प्रकट हुए थे, इसलिए उनका नाम है पाद्म। पद्म से प्रकट होने के कारण पाद्म ब्रह्मा जी के लिए भगवान शब्द का प्रयोग किया गया है। भद्रया वाचा, अपनी कल्याणमयी वाणी से अभ्यधात, बोले, मधुर वाणी से जो है, भद्रवाणी मतलब मधुर वाणी से उनसे बोले। रोदी मां, मां माने मत रो। ते तत्करोमी, तुम्हारी जो प्रार्थना है, तुमने कहा कि मेरा नाम रखो और मेरे स्थान बताओ, मैं अभी पूरी करता हूं उसको। रो मत, रो क्यों रहे हो तुम। यद रोदी सुरश्रेष्ठ सोद्वेग इव बालकः ततस्त्वामभिधास्यन्ति नामना रुद्रिति प्रजः। हे सुरश्रेष्ठ देवोत्तम, देखिए ब्रह्मा जी जानते हैं कि ये देवों के पूर्वज है, इसलिए उनको इस संबोधन कर रहे हैं। हे कुरु, देवताओं में उत्तम देवता। हे बालक रूप में हैं आप। यत स उद्वेग इव, क्योंकि आप उद्विग्न के समान हो। इव माने समान, क्योंकि आपका जो चित्त है, आपका जो मन है वो उद्विग्न है, इसलिए आप रो रहे हो। अरोधिही यानी रोते हो आप, तो इसलिए ततः त्वाम, इसलिए तुमको प्रजा माने जो लोग हैं वो सब रुद्र इति नामना अभिधास्यन्ति, रुद्र इस प्रकार के नाम से तुमको पुकारेगी। रुद्र नाम से तुमको प्रजा पुकारेगी, क्योंकि तुम रो रहे हो, इसलिए रोने के कारण उनका नाम रुद्र पड़ा। 11वें श्लोक में क्या है, हृदय इंद्रियाणि असुर व्योम वायुरग्निर्जलम मही सूर्यश्चंद्रस्तपश्चैव स्थानानज्ञे कृतानि में। अब उनको स्थान बता रहे हैं कि हृदय तुम्हारे रहने के लिए मैंने पहले से ही, अग्रे माने पहले से ही, स्थानानी तो स्थान मतलब तुम्हारे स्थान रहने के लिए, अग्रे माने पहले से ही, मैं कृतानी बना लिए हैं। तुम्हारे रहने के लिए मैंने पहले से स्थान बना लिए हैं। वो क्या क्या है, हृदय, इंद्रिय, असु माने प्राण, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और तपस्या, ये स्थान है तुम्हारे रहने के लिए, मैंने पहले बना लिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 स्थान जो हैं रुद्र के लिए, जो उनके भौं से उत्पन्न हुए थे, उनके लिए पहले ही ब्रह्मा जी के द्वारा बना लिए गए हैं, वो ये बताया उनको। अब 12वें श्लोक में कह रहे हैं, मन्युर्मनुर्महीनसो महांशिव ऋतध्वज उग्र रेता भवय कालो वामदेवो धृतव्रतः। अब यहां पर बता रहे हैं 12वें श्लोक में कि तुम्हारे जो नाम है वो क्या क्या होंगे, तुमको क्या क्या कहा जाएगा। इसके साथ 12वें श्लोक का अन्वय जो है आगे के साथ ही होगा शायद। तो उनके नाम बता रहे हैं क्या है, मन्यु, तुम्हारा नाम होगा मन्यु, एक नाम पहला। दूसरा तुम्हारा नाम होगा मनु, फिर महीनस, ये तुम्हारे नाम है। महान, शिव, ऋतध्वज, ऊर्ध्वरेता, भव, काल, वामदेव और धृतव्रत, ये तुम्हारे नाम हैं। 11 नाम हो गए, 11 स्थान बताए थे और 11 ही उनके नाम बता दिए। अब आगे 13वें श्लोक में कह रहे हैं, धीर वृत्तिरुष्णोमा च न्यूतस सर्पीलांबिका इरावती सुधा दीक्षा रुद्राण्यो रुद्रते स्त्रियः। और इसके अतिरिक्त और भी चीजें बता रही हैं कि तुम्हारी पत्नियां कौन कौन होंगी, तुम्हारी स्त्रियां, ते स्त्रियां माने तुम्हारी पत्नियां, तुम्हारी स्त्रियां कौन कौन होंगी, उनके नाम बता रहे हैं। इनको कहा गया रुद्राणी, ये सब रुद्राणी होंगी। तो हे रुद्र, जो रुद्राणी है तुम्हारी स्त्रियां, पत्नियां, वे उनके नाम होंगे, सुनो। धी, वृत्ति, उष्णा, उमा, न्यूत, सर्पी, इला, अंबिका, इरावती, सुधा, दीक्षा। 3 6 7 8 9 10 11, ये भी 11 है। तो 11 रुद्र हैं और 11 रुद्राणियां हैं और 11 ही इनके स्थान है रहने के लिए। एकादश रुद्र कहे जाते हैं ना, तो यही उनके नाम है सबके, जो बताए हैं ब्रह्मा जी ने। 14वें श्लोक में कह रहे हैं, गृहीतानि नामानि स्थानानि च सयोषणः
एभि सृज प्रजा वहवी प्रजा नामसि यत्पतिः। एतानि नामानि, इन नामों को और च स्थानी और स्थानों को सयोषण है अपनी पत्नियों के साथ ग्रहण माने ग्रहण करो। और ए भी माने इनके द्वारा बहुवी सृष्टि, बहुत सी प्रजा सृजयत उत्पन्न करो, क्योंकि प्रजा नाम पति असि, तुम प्रजापति हो, तुम ही प्रजापति हो। अब आगे की प्रजा तुम ही करोगे। जब तुम उत्पन्न हुए हो तो अब प्रजा के लिए ही हमारा तो काम ही प्रजा उत्पन्न करना है, तो इसलिए तुम प्रजा उत्पन्न करो, इसलिए तुम प्रजापति हो और इनको स्वीकार करो। अब 15वें श्लोक में कह रहे हैं, इत्यादिष्ट स गुरुणा भगवान लील लोहित सत्वाकृति स्वभावेन सस्रजात्म समा प्रजा। भगवान नील लोहित ने गुरुणा माने अपने गुरु से, जो उनके पिता हैं ब्रह्मा जी से, इति आदिष्ट इस प्रकार आज्ञा पाकर सत्व आकृति स्वभावेन, सत्व का मतलब है बल, आकृति माने रूप, और स्वभावेन स्वभाव में आत्मसमा अपने समान ही प्रजा सस्रज प्रजा की सृष्टि की। प्रजा की सृष्टि वैसे तो करेंगे जैसे वो स्वयं हैं, तो इस प्रकार से अपने स्वभाव के अनुसार ही उन्होंने अपने जैसी ही प्रजा उत्पन्न करने लगे वे। 16वें श्लोक में कह रहे हैं, रुद्राणाम रुद्र सृष्टाणाम समन्तादग्रस्ताम जगत निशाम्या संख्यशो यूथान प्रजापतिर शंकत। समन्तात माने चारों ओर से, जगत माने संसार को, ग्रस्तता माने निगल लेंगे, जैसे पूरे संसार को निगलने के लिए जो तैयार हैं, ऐसे रुद्राणाम रुद्रों को और रुद्र सृष्टाणाम रुद्र के द्वारा उत्पन्न जो गण थे उनको असंख्यशः अनगणित, यूथान माने समूह को, निशाम्य माने देखकर ब्रह्मा जी अशंकतः शंकित हो गए। उन्होंने देखा कि भगवान रुद्र ने असंख्य असंख्य रुद्र बना लिए अपने जैसे, और अब संसार को ग्रसने के लिए, भक्षण करने के लिए तैयार है। पूरा संसार जैसे मानो निगल जाएंगे। तो ब्रह्मा जी को बड़ी शंका हुई कि ये क्या हो गया भाई, रुद्र जैसे हैं वो वैसे ही तो सृष्टि करेंगे ना। तो ब्रह्मा जी जो है शंकित हो गए। तब उन्होंने रुद्र से कहा, अलम प्रजा भी ईदृशी भी सुरोत्तमा मया सह दहंती भिर दिशश्चक्षुर्भिरुणबलई। 17वें श्लोक में कह रहे हैं कि हे सुरोत्तम, हे देवताओं में श्रेष्ठ, देवश्रेष्ठ, ईदृशी भी ऐसी प्रजा भी माने संतानों के, सृष्टा भी माने उत्पन्न करने को, अलम बहुत हो गया, बस बंद करो, अलम अलम पर्याप्त है। क्योंकि उल्बणी का मतलब होता है अत्यंत तीक्ष्ण, भयंकर। तो ये जो तुम्हारी सृष्टि है, ये अपनी चक्षुओं से, भयंकर चक्षुओं से, चक्षु भी माने नेत्रों से, मया सह दिशा, मुझे और सारी दिशाओं को, दहंती भी मानो जला रही है, भस्म किए डाल रही है। इसलिए तुम आप ऐसी सृष्टि और मत करो। इतनी डेंजरस सृष्टि रुद्र ने की कि ब्रह्मा जी भी डर गए। जैसे मान लो वो सब जो है खा जाएंगे, इस प्रकार से भयानक दृष्टि से देख रहे हैं। सारी की सारी सृष्टि जो है वो ब्रह्मा जी को खाने के लिए तैयार है। तो देखिए, ब्रह्मा जी ने पहले कहा कि तुम सृष्टि करो, और अब कह रहे हैं कि सृष्टि मत करो। तो हमारे जो है समय ऐसा आता है कि कभी तो होता है कि सृष्टि बढ़ाओ और कभी होता है नहीं। शास्त्रों में दोनों प्रकार के प्रसंग आते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में बताया गया है कि संतान पैदा हो इसके लिए क्या क्या करना चाहिए, और संतान पैदा ना हो इसके लिए क्या क्या करना चाहिए। दोनों प्रकार का वर्णन जो है शास्त्रों में लिखा गया है। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने शंकर से, रुद्र से ये बात कही। अब 18वें श्लोक में कह रहे हैं, तपातिष्ठ भद्रम ते सर्वभूत सुखावहम तपस्येव यथा पूर्वम सृष्टा विश्वमिदं भवान। हे भद्र, भद्र माने ते भद्र माने तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम क्या करो, सर्वभूत सुख आवहम, सभी प्राणियों को जो सुख देने वाला है ऐसा तप आतिष्ठ, ऐसा तपस्या करो तुम। और भवान माने आप, तपसा इव, इस तपसा से ही, इदम विश्वम, जैसा ये विश्व को पहले था
यथा पूर्वम, जैसे पहले था, सृष्टा, वैसे बनाने वाले बनोगे। तो कह रहे हैं कि तुम तप करो अब, और तप के प्रभाव से तुम जैसा तुमने पहले सृष्टि की थी उस प्रकार से इस संसार की सृष्टि करना। 18वें श्लोक में बोला। 19वें श्लोक में कह रहे हैं तपस्यैव परम ज्योतिर्भगवनन्तमुधोक्षजम् सर्वभूत गुहावासम मंजसा विन्दते पुमान। तपसा एव पुमान, तपस्या से ही, पुमान माने पुरुष, परम ज्योति परम प्रकाश, भगवंत माने भगवान, ऋषिकेण जो है तपस्या के द्वारा ही, जो मनुष्य है वो तपस्या के द्वारा ही जो भगवान है, जो परम प्रकाश हैं, जो ऋषिकेश है, अधोक्षजम मतलब इंद्रियातीत हैं, और सर्वभूत गुहा अंतर्यामी हैं, सबके हृदय में रहने वाले हैं, और परम ज्योति परम प्रकाश है, ज्योति स्वरूप है, आवासम जो हृदय में रहने वाले हैं, सर्वभूत गुहावासम मतलब सबके हृदय में रहने वाले अंतर्यामी हैं, उनको अंजसा माने अनायासी, विन्दते माने प्राप्त कर लेता है। तो तपस्या के द्वारा ही ऐसे भगवान को, अंतर्यामी भगवान को, जो इंद्रियातीत अधोक्षज हैं, उनको प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए ब्रह्मा जी ने रुद्र को जो है इस प्रकार की आज्ञा दी कि अब तुम तपस्या करो, और जिससे कि सभी लोग जो हैं, सभी संसार प्रसन्न हो जाएगा, जो सुख को देने वाला है सबको। मतलब ब्रह्मा जी का तात्पर्य था कि भाई अगर इस प्रकार की सृष्टि करोगे तुम, और ये सारे के सारे इतने भयंकर नेत्रों वाले प्राणी उत्पन्न हो जाएंगे इस संसार में, तो इस संसार का क्या होगा। इसलिए उनको रोकने के लिए रुद्र को कि तुम सृष्टि कार्य से उपराम होकर और अब तपस्या करो तो शांति हो जाएगी। फिर अब कह रहे हैं 20वें श्लोक में मैत्रेय जी कह रहे हैं, मैत्रेय उवाच एवमात्मभुवादिष्टः परिक्रम्य गिराम पतिम बाणमित्यमुमा मंत्र्य विवेश तपसेवनम। एवं आत्मभुवा, इस प्रकार से जो आत्मभुवा माने अपने आप से भी उत्पन्न हुए हैं ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी के अनेक नाम हैं, स्वभू, आत्मभू, स्वयंभू। आदिष्ट माने आदेश पाकर, बाढ़म इति, हाँ ठीक है ऐसा ही होगा। बाढ़म माने ठीक है, आपने जो कहा बाढ़म बाढ़म ठीक है ऐसा ही होगा। अमुम, अमु माने उन ब्रह्मा जी से, आमंत्र्य माने अनुमति लेकर, गिराम पतिम जो वाणी के पति हैं। कौन है? ब्रह्मा जी। देखिए ब्रह्मा जी का दूसरा नाम आ गया, गिराम पतिम, वाणी के जो पति हैं उनकी, उन्होंने क्या किया? स्तुति की। परिक्रम्य माने परिक्रमा की, और तप से वनम विवेश, तप करने के लिए वन में चले गए अनुमति लेकर। तो उनकी आज्ञा को शिरोधार्य किया, बहुत अच्छा ठीक है ऐसे कह के, और अनुमति लेकर उनकी परिक्रमा करके और वन में तपस्या करने चले गए। 20वें श्लोक में मैत्रेय जी बोले। 21वें श्लोक में कह रहे हैं अथाभिध्यायत सर्गम दशपुत्रा प्रजज्ञरे भगवच्छक्ति युक्तस्य लोक संतान हेतवः। अथ माने इसके पश्चात, तदनंतर भगवान की शक्ति से युक्त, युक्त से माने युक्त ब्रह्मा जी ने सर्गम अभिध्यायतः सृष्टि का चिंतन जो है करने का संकल्प लिया कि अब सृष्टि करनी चाहिए। लोक संतान है, और लोक की जो परंपरा है उसके अनुसार हेतवे माने उस हेतु से 10 पुत्रा प्रजज्ञरे, 10 पुत्र उत्पन्न किए। मानस पुत्र, अपने मन से ही संकल्प के द्वारा 10 पुत्र उन्होंने उत्पन्न किए। जिससे कि जो लोक परंपरा है वो बढ़ती रहे, मतलब वृद्धि को प्राप्त हो, लोक संतान, जिससे कि लोक की बहुत वृद्धि हुई। इसलिए अब उनके नाम बता रहे हैं 22वें श्लोक में। मरीचिरत्रियंगिरसौ पुलस्त्य पुलः क्रतु भृगुर्वशिष्ठो दक्षश्च दशमस्तत्र नारदः। मरीचि, अत्रि, अंगिरस अर्थात अंगिरा, पुलस्त्य, पुलस्त्य पुल है, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ और दक्ष, और इनके जो 10वें थे वे हैं नारद जी, इनके नाम। तो ये सब उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी के मन से। उत्संगा नारदो यज्ञे दक्षो अंगष्ठास्त्व स्वयंभुव प्राणाद वशिष्ठ संजातो भृगुस्त्वची करात क्रतु।
स्वयंभू माने ब्रह्मा जी की उत्संगात माने गोद से नारद यज्ञ, नारद जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी की गोद से नारद जी उत्पन्न हुए और अंगुष्ठात अंगूठे से दक्ष प्रजापति वो उत्पन्न हुए। प्राणवायु से वशिष्ठ उत्पन्न हुए। त्वचा से भृगु, करात माने हाथ से क्रतु उत्पन्न हुए। संजाता माने उत्पन्न होना। ये सब उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी के ही अवयवों से। पुलहो नाभितो यज्ञे पुलस्त्य कर्णयोर ऋषि अंगिरा मुखतो अक्षणो अत्रिर्मरीचिर मनसो भवत। और पुलह जो है वो नाभि से उत्पन्न हुए। कानों से ऋषि पुलस्त्य, मुख से अंगिरा, आंखों से अत्रि और मन से मरीचि उत्पन्न हुए। आंखों से अत्रि हुए इसलिए इनका नाम अत्रि कहा गया और मन से मरीचि। 25वें श्लोक में बोलते हैं, धर्म स्तना दक्षिण तो यत्र नारायण है स्वयं अधर्म पृष्ठ तो यस्मान मृत्युर्लोक भयंकर। उनके दक्षिण है स्तनात, दाहिने स्तन से धर्म उत्पन्न हुआ। यत्र स्वयं नारायण है, जिससे स्वयं नारायण अवतीर्ण हुए। धर्म से नारायण, धर्म से, क्योंकि धर्म की जो पत्नी थी मूर्ति, उनसे भगवान नारायण जो है अवतीर्ण हुए थे। इसलिए यहां पर विशेष रूप से इसका मेंशन किया गया, क्योंकि भगवान जो है धर्म के पुत्र हैं। और पृष्ठतः माने पीठ से, ब्रह्मा जी की पीठ से अधर्म उत्पन्न हुआ। तो दाहिने स्तन से धर्म और पीठ से अधर्म। यस्मात लोक भयंकर है, जिससे अधर्म के से क्या हुआ, संसार को भयभीत करने वाला मृत्यु उत्पन्न हुई। तो अधर्म का जो संतान है वो है मृत्यु। अधर्म से मृत्यु उत्पन्न हुई है। ये हम आगे चौथे स्कंध में पढ़ेंगे कि अधर्म का वंश क्या क्या है। 26वें श्लोक में बोलते हैं, हृदि कामो भ्रुवः क्रोधो लोभाश्चाधरच्छदात् आस्याद्वाक् सिंधवो मृणान निरृति पायोरघाश्रय। हृदय से काम उत्पन्न हुआ, भौं से क्रोध उत्पन्न हुआ, अधर दत्त छतात, जो नीचे का होठ है अधर, जिसको अधर बोलते हैं नीचे वाले होठ को, तो नीचे के होठ से लोभ उत्पन्न हुआ। और मुख से आस्यात माने मुख, मुख से वाणी की देवता सरस्वती उत्पन्न हुई। और मृणात का मतलब है लिंग, लिंग से समुद्र उत्पन्न हुआ। पायु से गुदा होते हैं, गुदा से उनके अघ आश्रय, जो पाप का आश्रय है, ऐसे जो देवता हैं, राक्षसों के जो देवता हैं, वो निरृति ये उत्पन्न हुए। तो गुदा से उत्पन्न हुए हैं राक्षसों के जो अधिपति हैं, निरृति। 27वें श्लोक में बोलते हैं, छायया करदमो यज्ञे देवहूत्यापति प्रभो मनसो देहतश्चेदम यज्ञे विश्वकृतो जगत। छाया से जो प्रभु है, समर्थ हैं, वो कौन है, देहूत्यापति, देवहूति जी के पति करदम ऋषि उत्पन्न हुए। यज्ञ माने उत्पन्न हुए। और विश्वकृत माने ब्रह्मा जी के शरीर से, देह से और मन से इदम जगत यज्ञ, ये सारा संसार उत्पन्न हुआ। तो सारा संसार ही जो है ब्रह्मा जी के शरीर से और मन से ही उत्पन्न हुआ है। 28वें श्लोक में कह रहे हैं, वाचम दुहितरम तन्वीम स्वयंभुरहरति मनः अकामाम चकमे क्षतः सकाम इति न श्रुतम। 28वें श्लोक में बोल रहे हैं यहां पर कि हे विदुर जी, क्षतः माने हे विदुर जी, इति न श्रुतम, हमने ऐसा सुना है कि तन्वीम माने जो बहुत सुकुमारी थी, दुबली पत्नी थी सुकुमारी तन्वी, अकामा निष्काम थी, और दुहितरम जो बेटी थी, उनकी कौन थी बेटी, सरस्वती। तो ये जो सरस्वती ब्रह्मा जी की कन्या थी, ये बड़ी ही सुकुमार थी और मनहरती, मनोहर थी, मन का हरण करने वाली थी। ऐसी सरस्वती जो वाणी है, ये बताया वाणी की देवता भगवान ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुई थी, जो सरस्वती उनकी पुत्री थी, कन्या। ये तो इस कन्या के लिए ऐसा हमने सुना है कि ब्रह्मा जी भी उसको देखकर सकामा,
मोहित हो गए थे काम के द्वारा। चकमे माने उसे चाहने लगे थे। यद्यपि वो जो सरस्वती थी उनमें किसी प्रकार की कोई कामना नहीं थी, वो निष्काम थी, लेकिन ब्रह्मा जी उनको देखकर जो है काम से अभिभूत हो गए थे, मोहित हो गए थे, ऐसा हमने सुना है। अब 29वें श्लोक में बोलते हैं, तद्धर्मे कृतमतिम विलोक्य पितरम सुता मरीचि मुख्या मुनियो विश्चंभात प्रतिबोधयन। तम पितरम, उन पिताजी को अधर्मे मतिम कृत, इस प्रकार का अधर्म का संकल्प करते हुए देखकर कि वो अपनी ही पुत्री के प्रति आकर्षित हो रहे हैं काम भावना से, तो उनके जो पुत्र थे मरीचि मुखिया, जिनमें मरीचि प्रमुख हैं, ऐसे मुनि विश्रम्भात, विश्वास पूर्वक, प्रत्यबोधयन, उनको समझाने लगे अपने पिता को। तो मरीचि आदि पुत्रों ने ब्रह्मा जी को समझाया कि आप ठीक नहीं कर रहे हो, इस प्रकार का ये अधर्ममय संकल्प है आपका कि अपनी ही पुत्री के पीछे आप मोहित हो रहे हो। अब 30वें श्लोक में बोलते हैं, न एतत् पूर्वै कृतं त्वद्य न करिष्यन्ति चापरे यत्त्वं दुहितरं गच्छेर् अंगजम प्रभु। एतत् माने ऐसा अपकर्म, ये जो पाप है इस प्रकार का, पूर्वई न कृतम तू, पहले किसी ने नहीं किया है जो आप करने जा रहे हो, और अद्य माने आज, वर्तमान में भी कोई नहीं करता है, न अपरेचय, और न ही दूसरे करिष्यंती, आगे करेंगे। ये जो इस प्रकार का जो पाप है, ये आप ना तो पहले कभी किसी के द्वारा किया गया, ना आज में होता है, और ना आगे कोई करेगा इस बात को। तो इसलिए, और आप कैसे हो, प्रभु हो, समर्थ हो, आप सर्व समर्थ हो, और अंगजम, आपके अंग में, आपके शरीर में जो ये उत्पन्न काम हो रहा है, इसको आपको रोकना चाहिए। न रोक कर अनिग्रह्यम, इसका निग्रह न करते हुए, और दुहितरम, अपनी पुत्री के साथ गच्छे, मतलब इसके साथ आप संग करना चाहते हो, इसका, अपनी पुत्री का, अपने काम के वेग को ना रोक कर, और पुत्री गमन जैसा ये दुस्तर पाप करने का संकल्प करना चाह रहे हो। आप तो समर्थ हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा कभी पूर्ववर्ती किसी ब्रह्मा ने नहीं किया, ना कोई आगे करेगा। 29वें श्लोक में, ये 30वें श्लोक में ये बोला। अब आगे कह रहे हैं, तेजीयसामपि ये तत्तन्न सुश्लोक्यम जगद्गुरो यद्वृत्यमनुशिष्ठन् वै लोके क्षेमाय कल्पते। हे जगत गुरु, ब्रह्मा जी से कह रहे हैं, हे जगत गुरु, ही यत वृत्तिम, क्योंकि जिसके आचरण से, जिसकी वृत्ति का अनुतिष्ठन, अनुकरण करने पर, वही लोक, निश्चित रूप से जो लोग हैं, क्षेमाय कल्पते, कल्याण पाते हैं। क्योंकि आप इतने वरिष्ठ हो, आप आदि जीव हो, आप जगत गुरु हो, तो आपका ही सब अनुकरण करेंगे, तो और अपने कल्याण के लिए चाहेंगे। तेजीयसाम अपि, तेजस्वी होने पर भी, आप तेजस्वी हो, लेकिन तो भी एतत् माने यह काम, सुश्लोक्यम न, ये आपको कोई यश देने वाला काम नहीं है, अच्छी बात नहीं है ये। तो आप जैसे तेजस्वी पुरुषों को इस प्रकार का जो काम है वो शोभा नहीं देता है, क्योंकि आप लोगों के आचरण का अनुकरण करने से, अनुसरण करने से ही मनुष्य मात्र का कल्याण होता है। क्षेमाय कल्पते, उनके पास कल्याण के लिए आप ही एक प्रकार से प्रमाण हो। जो गीता में कहा भगवान ने कि जो श्रेष्ठ पुरुष जिस प्रकार का आचरण करते हैं, सभी लोग भी उनका अनुवर्तन करते हुए अनुसरण करते हैं उनका। तो इस प्रकार से आपको ये शोभा नहीं देता है। 31वें श्लोक में ये कहा, यहीं पर आज हम लोग विश्राम लेते हैं। 31वें श्लोक में, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।